हुआ और एक ही मकसद था उसमें कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल चुनावी मौसम में इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि हमारा देश, एक मुल्क जो है वो एक हेल्दी लोकतंत्र है, लेकिन अगर एजेंसीज ऑपोजिशन के पीछे जाएंगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सारे सवाल मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा, आप ये सवाल कई विदेशी देशों ने भी पूछे हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे कोई पाकिस्तान का पत्रकार जाकर विदेश में गुहार लगाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब के चुनावों में आतंकवादी संगठन खुले में इनका समर्थन करने आते हैं तो आपने समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के तार कहां जुड़े। विदेश में रहने वाले जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो कहते हैं हमने इतने 100 करोड़ की फंडिंग इनकी कर दी, तो आप समझ सकते हैं इनके तार कहां जुड़े हैं। इस पे इनको सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है कि देश में इनको समर्थन कम मिल रहा है, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और हल्का करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें दुनिया से नसीहत लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आगे भी होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी चंदा वसूलने का काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठे आरोप है। हमारी 18 राज्यों में सरकार, देश में 300 ज़्यादा एमपी हमारे लोकसभा में, 100 के लगभग एमपी हमारे राज्यसभा में, 400 सीटों वाली पार्टी के पास और 18 राज्यों में सरकार के पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया, जबकि एक राज्य में सरकार वाली तृणमूल के पास 1,600 करोड़ का चंदा आया। कांग्रेस की कहां सरकार है? 40 सांसद नहीं इनके पास इकट्ठे हो पाते। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी ने कैश कराया ना, 6,000 करोड़ के। भाई हमारी सीटें तो देखो, 400 सीटों वाला राजनीतिक दल जिसके 400 सांसद हों, 18 राज्यों में सरकार हो, उसके पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया। तृणमूल पार्टी एक राज्य में 1,600 करोड़, कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकारें छोटे छोटे में, और उसमें भी उनके पास 1,400-1,500 करोड़ का चंदा ज्यादा है। आप इस पे मुझे गुणा भाग करके लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर एक सवाल है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आने से बीजेपी फंस गई है? ऐसा बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पारदर्शिता चुनावों की फंडिंग में लेकर आए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए। 2014 से पहले के किसी चुनाव का देश ने कितने चुनाव देखे? बहुत सारे। 15 लोकसभा उससे पहले चुनी गई, यानी कि 15वीं लोकसभा 2014 में, 16वीं 2014 में आई और 2019 में 17वीं लोकसभा आई। बिल्कुल, यानी कि उससे पहले 15 लोकसभा के चुनाव हुए। आप मुझे किसी एक लोकसभा के या विधानसभा के जितने चुनाव हुए उसमें से पॉलिटिकल फंडिंग कितनी मिली, आप मुझे देश के सामने आंकड़े रखो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये मोदी जी उगाही करने के लिए लेके आए, ये स्कीम ही उगाही वाली है। देखो भाई जी, क्या 2014 से पहले देश में चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चुनावी फंडिंग हुई। क्या आप मुझे एक भी चुनाव की फंडिंग की जानकारी दे सकते हो? नहीं दे सकते आप, है ही नहीं अवेलेबल। तो कहां से? क्योंकि अगर किसी को 100 करोड़ रुपया दिया, उनमें से अगर उस नेता ने अपनी पार्टी के नाम पे 10 करोड़ जमा कराए, 90 करोड़ घर ले गया, तो आपको क्या पता होगा? लेकिन कोई चेक से तो आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो फिर भी नहीं फैसला दे दिया। अमीश जी, वो आपके पास जानकारी नहीं आएगी कितना पैसा आज तक आया, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो जितना पैसा आया वो पार्टी के नाम पे आया, व्यक्ति के नाम पे नहीं आया। पहली बात तो पारदर्शिता आई। दूसरा, आपको जानकारी प्राप्त हो पाई, जो मिला, जिस कंपनी ने वो पैसा दिया उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिला और राजनीतिक दलों को भी अपने खाते मेंटेन करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते मेंटेन नहीं किए। 2,000 रुपये से ज़्यादा का नकद चंदा जब आप इकट्ठा करते हो तो आप उसको जानकारी लेनी पड़ती है किसने दिया। कांग्रेस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी, और जब आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया तो ना उन्होंने वो वापस फाइल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। एपेलेट ट्रिब्यूनल गए, वहाँ पे केस हारे, ये कोर्ट गए, वहाँ पर हारे। क्या कांग्रेस के लिए कानून अलग से बनाते हैं?
कांग्रेस कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए, हालांकि लीन करे थे वो अकाउंट, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार परेशान है। इसी में उत्तर बचा है जी। जो मैंने पहले कहा कि अगर 100 करोड़ चंदा आया तो पार्टी के नाम पे कितना है और परिवार को कितना गया, तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, परिवार के पास कितना है ये तो अमूमन कहा जाता है ये बात।